बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इससे पहले कि मैं रूटीन का वीलॉग शुरू करूं, सबसे पहले एक अमेरिका से जो बड़ी डेवलपमेंट है आपके सामने मैं रख देता हूं। डिफरेंट चीजें अमेरिका में होती रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आने के बाद लोगों ने ये उम्मीद की थी कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर कोई मामला उठेगा। एक जो विल्सन का बिल है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी देखते हैं उसमें क्या होता है। दूसरी जानब पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिकन सरमायाकारों को इस बात का लालच भी दिया कि आप आए और आकर पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी करें। SIFC आपको बहुत सपोर्ट देगी और उसके हवाले से जो सूबाई हुकूमतों में कवानीन भी पास करवाए जा रहे हैं, कानून साजी भी हो रही है। अब एक नई डेवलपमेंट है अमेरिका में और ये बड़ी कार्रवाई है। इंसानी हकूक का एक कमीशन है वहां पे अमेरिका में, इसमें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का मामला उठाया जाएगा। ये द टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन है और इंसानी हकूक के हवाले से काम करता है अमेरिका में। देखिए, इससे पहले जितनी भी कांग्रेशनल हेयरिंग्स हुई थी उनका तरीकाकार क्या था। आप जाते हैं किसी कांग्रेसमैन को मिलते हैं, एक और को मिलते हैं, आप उन्हें कहते हैं जनाब कि हम ये चाहते हैं कि अपने दुखड़े आपको सुनाएं, पाकिस्तानी ये करते थे। तो उसमें वो ये कहते हैं जी ठीक है, हम अपने साथियों से बात करते हैं। वो और 2 4 5 10 लोगों से बात करते हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं कमेटी रूम में, पाकिस्तानी जाते हैं और जाकर इनको बताते हैं कि पाकिस्तान में हमारे साथ क्या हो रहा है। ये था माजी का पैटर्न। लेकिन इस मर्तबा ये मामला स्पेसिफिकली एक ऐसी कमेटी के अंदर जा रहा है या एक इस तरह के कमीशन में जा रहा है जो कमीशन बनाई इस काम के लिए कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को वो देखता है। अब यहां पे ये बड़ा संजीदा मामला है और बड़ी संजीदा हेयरिंग होने जा रही है। ये हेयरिंग मेरी इत्तला के मुताबिक मई में होनी थी, लेकिन मई में ये हो नहीं पाया। पाकिस्तानियों ने इस पे बड़ी मेहनत की है, इस पे जुल्फी बुखारी ने बड़ी मेहनत की है, एक डॉक्टर साहिबा है जो पाक पैक की हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की है, 2 4 और लोग हैं उन्होंने मेहनत की है, शहबाज गिल ने इसमें बड़ी कोऑर्डिनेशन की है। तो इन लोगों ने जोर लगा के तो अब इसको यकीनी बनाया है और बड़े जबरदस्त किस्म के लॉयर्स भी इसमें शामिल हैं। इंसानी हकूक के दीगर कुछ लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल है, मैं सबके नाम अभी नहीं लूंगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको इस बात की भिनक पड़ गई है और हुकूमत अब इस मामले को रोकना चाहती है या इसको कंट्रोल करना चाहती है। ये मई में होना था लेकिन चंद वजूहात की बिना पर अवेलेबिलिटी नहीं थी तो ये जून में चला गया। अब ये जून के आखिर में किसी वक्त ये कमीशन एक इजलास बुलाएगा और इस पे हेयरिंग की जाएगी। वो लोग जिनमें पाकिस्तान में बड़ी ज्यादतियां हुई, जिन लोगों के साथ जिन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया, गुमशुदा किया गया, टॉर्चर किया गया, कारोबार को तबाह किया गया, फैमिली अरकान को उठाया गया, जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान में हुई, वो लोग जाकर इस कमीशन को अपनी तफसीलात बताएंगे। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन इनको दी जाएंगी, बहुत सारी चीजों के शवाहिद और सबूत इनको दिए जाएंगे। ये सीरियस है। वजह यह है कि इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अमेरिका काम करता है। ये अब कोई सेनेटर वैसे नहीं सुनने जा रहा, ये बाकायदा एक बड़ी इंपॉर्टेंट द टॉम लेंटस ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस है और इसका इंपैक्ट होता है। जो लोग इसको जानते हैं उन्हें आइडिया है। तो अब देखना यह है कि इसका नतीजा क्या निकलता है, या हुकूमत इसके खिलाफ कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती, एक बड़ा सवाल है। तो पाकिस्तान में जो जुल्म और बर्बरियत का बाकायदा आगाज हुआ था ना, जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की आवाम को डंडा फेरना शुरू किया था, वो आज से ठीक 3 साल पहले 25 मई 2022 को फेरना शुरू किया था। हमने पहली मर्तबा देखा, उस वक्त आर्मी चीफ जो है जनरल बाजवा थे और वो जिद में आ गए थे। जनरल नदीम अंजुम जो है वो DG ISI थे। ये लोग जिद में आ गए थे कि हमने हुकूमत गिराई है। अवाम की क्या जरूरत है कि वो आए और कहे जी आपने गलत किया। तो अवाम को फेंटा लगना शुरू हो गया था, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए। पहली दफा देखा हमने कि सरकारी अफसरान जो है या पुलिस वाले जो है या एहलकार, वो अवाम की अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं और लोगों से पुरअमन एहतजाज का हक पहली मर्तबा ऐसा लगा कि पूरी तरीके से छीन लिया गया। माजी में भी होता था लेकिन इस तरह के मनाजिर हमने माजी में नहीं देखे थे कि पुलिस वाली गाड़ियां तोड़ रहे हैं। इस तरह के मनाजिर हमने पहली दफा देखे। यास्मीन राशिद साहिबा वाले और या बाकी मनाजिर आपको सारे याद होंगे। तो बर्बरियत का एक्चुअल जो आगाज हुआ था 3 साल पहले, वो आज के दिन में हुआ था। लेकिन देखें ये 3 साल गुजर गए और 3 साल में पॉलिटिकल पार्टी की पूरी शेप बदल गई। आज वो एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी है। उसके लोग मार ज्यादा खा सकते हैं, उसके लोग जो है उनकी कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा है
उसके लोग जो है वो अपने नजरिए के साथ, अपने लीडर के साथ, उनकी कमिटमेंट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये 3 साल का कारनामा मैं एस्टेब्लिशमेंट के खाते में ही डालूंगा, और किसी के खाते में तो डाल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ये फैसला किया था कि मारो इनको। उस वक्त लाहौर में एक सेक्टर कमांडर होते थे आईएसआई के, जनरल नहीं ब्रिगेडियर राशिद, इनका भी बड़ा अहम किरदार होता था उन दिनों में। आजकल किधर है, कहीं नहीं है। जनरल बाजवा भी रिटायर्ड, जनरल नदीम अंजुम भी रिटायर, ये जो अभी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल या डीजीआई से, ये भी रिटायर हो जाएंगे एक दिन। लेकिन ये लोग फिर तारीख के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां पे ये सोचते होंगे ना बैठ के कि यार ये हमने क्या किया। जनरल बाजवा आज लोगों को टेलीफोन्स करते हैं, एक एक 1.5 घंटा फोन करते हैं। मैंने कोई 1.5 पौने 2 घंटे की एक कॉल मैंने सुनी एक बंदे के पास बैठ के। मुझे ऐसा लगा कोई ज़हनी मरीज कॉल कर रहा है जो ये बताना चाहता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना लोग मुझे समझ रहे हैं। कादी फायदिसा की हालत आप देख लें। तो जब कोई कुर्सी में बैठा होता है तब उसे समझ नहीं आती, लेकिन समझ एक दिन आ ही जाती है। मारंग बलोच ने जवाब दिया है डीजीआईएसपीआर को, क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने मारंग बलोच के बारे में बात की थी। मारंग बलोच का जवाब आ गया, जेल से उनके जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर शेयर किया गया। और बलूचिस्तान में तशद्दुद पे और डीजीआईएसपीआर दोनों चीजों पे मेरा जवाब। वो ये कहती हैं कि मुझ पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सी होने का एक बार फिर इल्जाम लगाया डीजीआईएसपीआर ने। ये संगीन और बार बार लगने वाला इल्जाम है, और ये बगैर सबूतों के मेरे ऊपर लगाया जाता है। गैर मुसद्दका दावों का ये नमूना डीजीआईएसपीआर के अवामी बयानात की एक परेशान कुन पहचान बन गया है कि डीजीआईएसपीआर अवामी सतह पे ऐसे बयानात मेरे खिलाफ या वैसे देते रहते हैं जो उनकी पहचान बनता जा रहा है। इसके सबूत कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग वाकये में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें लेने आई थी, ये मेरे पे इल्जाम लगाया गया। लाशें ढूंढने वाली मैं कौन होती हूं, ये भी मेरे पे इल्जाम लगाया गया। तो मैं जरा वादे कर दूं इस मामले को कि मखसूस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया गया। ये मारंग बलोच ने की थी मार्च में। मनगढ़ंत और मेरे पैगाम को मसक करने के लिए